All right. Hello, everyone. So, in this lecture, in one shot, we are going to cover the complete vegetation. वेजिटेशन के साथ मैं आपको सॉइल्स को भी पूरे तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ. ठीक है. दिस इज वेजिटेशन विथ मैप एंड वी विल बी कवरिंग द सॉइल्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ठीक है. सबसे पहले देखो, दिस इज द बेसिक होराइजन ऑफ सॉइल. जो सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको हम ओ लेयर बोलते हैं, वी कॉल इट एज ओ लेयर. अब ओ लेयर की खास बात क्या होती है? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ओ लेयर? ये सॉइल का पार्ट नहीं होता, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस रहता है. ओके. ए लेयर, ए को हम टॉप सॉइल बोलते हैं. जितने भी सॉइल में मिनरल्स रहते हैं, एनपीके का रेशियो इसमें रहता है, इसको हम ट्रू सॉइल भी बोलते हैं. ओके. देन ए के अंदर ही एलुविएशन लेयर रहता है. ओके. एलुविएशन लेयर, जहां से लीचिंग की प्रोसेस होती है. आई जस्ट एक्सप्लेन आगे की लीचिंग होता क्या है. यहाँ से मटेरियल सीप डाउन करके जो मिनरल्स रहते हैं, जो वाटर डिसॉल्वेबल मिनरल्स, सीप डाउन होकर नीचे वाले लेयर पे जमा होते हैं बी में. और बी में जिस लेयर पे मिनरल्स वाटर के साथ डिसॉल्व होकर जाके जमा होते हैं, उसको एलुविएशन लेयर बोलते हैं. वी कॉल इट एज एलुविएशन लेयर. ठीक है. बी सबसॉइल, यहाँ पे डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स रहते हैं. ओके. आप ए को देखोगे एकदम फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, बी में थोड़े से ग्रेवल्स आने लग जाएंगे. सी आपका पेरेंट रॉक रहेगा और डी नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर बेड रॉक रहेगा. ये आपकी जनरल सॉइल की प्रोफाइल होती है. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आखिरकार सॉइल बनता कैसे, हाउ द सॉइल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सबसे पहले देखो, 5 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है. ओके. पेरेंट, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोटा. ओके. ओके. एंड द लास्ट फैक्टर इज टाइप. लास्ट फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाता है? टाइप. ओके. पेरेंट मटेरियल, जैसे रॉक का देखो, सॉइल कैसे बनता है? सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक. रॉक के वेदरिंग से सॉइल बनता है. ओके. अब देखना, ये जो पेरेंट मटेरियल, ये टाइप ऑफ रॉक, जिस टाइप का रॉक होगा उसी टाइप का आपका सॉइल होगा. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर लाइमस्टोन रॉक है, ठीक है, तो कैल्शियम रिच सॉइल होगा. अगर वॉल्केनिक रॉक जैसे कि इग्नियस रॉक है, ठीक है, तो आपका जो सॉइल होगा एंडेसाइट ग्रेनाइट टाइप का सॉइल होगा, जनरली ब्लैक सॉइल होगा. ठीक है. तो ये आपके पेरेंट, आगे अपन देखेंगे कैसे कैसे क्या डिपेंडेंसी होती है. अब हम बात करेंगे टोपोग्राफी. ओके, विल जस्ट टॉक अबाउट द टोपोग्राफी. अब टोपोग्राफी की बात करूं, ये देखना. ठीक है. ये माउंटेन रीजन है, ये प्लेन रीजन है. तो प्लेन रीजन पे जहाँ पे वेदर्ड मटेरियल बहुत अच्छे से लेयर्स के फॉर्म में जमा हो सके, तो यहाँ पे थिक सॉइल बनता है. बट माउंटेन के शीट्स में हमेशा थिन सॉइल होगा. इट इज एन एग्जांपल कि टोपोग्राफी वो सही है कि फिजियोग्राफी कैसी है. ठीक है. कौन कौन सी चीजों पे चीजें डिपेंडेंट है. ओके. क्लाइमेट. ओके. फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है. इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. ठीक है. इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे रेनफॉल डेली होता है. अब अगर रेनफॉल यहाँ पे डेली हो रहा है, ओके, तो देयर वुड बी हाई प्रोसेस ऑफ लीचिंग. लीचिंग की प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहेगी. अब यहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, तो आप देखोगे सॉइल इनफर्टाइल होता है ना. जैसे कि आप जनरली रेन फॉरेस्ट वाले रीजन पे लैटेराइट सॉइल देखोगे. सिमिलरली अगर कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का रेट इज वेरी वेरी स्लो. डिकम्पोजिशन रेट का स्लो होगा तो यहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमस लंबे टाइम तक के लिए रहता है. और पोलर रीजन के सबसे बेकार क्वालिटी के सॉइल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे ह्यूमस का फॉर्मेशन ही नहीं होता. ठीक है. बायोटा. बायोटा स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सॉइल में आपने कोई सा क्रॉप लगाया, ठीक है, जो कि लेगुमिनियस क्रॉप्स है. ओके. अब लेगुमिनियस क्रॉप्स की खास बात क्या रहती है? इसके अंदर, इसके रूट्स में एक नोड्यूल से एक बैक्टीरिया रहता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं. ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को होल्ड करता है. ओके. लेगुमिनियस क्रॉप्स आपके कौन से होते हैं? पल्सेस. ओके. तो जहां पे भी पल्सेस ये सब ज्यादा रहेगा, तो अल्फा अल्फा चिकपी,
तो वहां पे आपके सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पे जो स्पेशली जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट पे क्या होता है, व्हाट्स स्पेशल इन द डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट में आप देखोगे कि जो लीव्स रहती है वो पतझड़ का सीजन होता है, लीव श्रेड हो जाती है, लीव्स एब्सिसिक एसिड छोड़ती है, एब्सिसिक एसिड छोड़ती है तो इससे डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहता है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज टाइम, टाइम के साथ मैच्योरिटी सॉइल की डिपेंड करती है, जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा सॉइल के फॉर्मेशन पे मैच्योरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। अब यहाँ से एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस एक आध दो सवाल आ जाते हैं, ठीक है। विल फर्स्ट स्टार्ट विद द एलुवियल सॉइल, इसे जलोढ़ की मिट्टी भी बोलते हैं। ये जनरली जहां पे रिवर्स का डिपोजिशन होता है, ओके, रिवर्स का रिवर वैलीज डेल्टास पे जहां पे रिवर्स का पानी डिपॉजिट होता है वहां पे एलुवियल सॉइल बनता है, ठीक है। हमने इंडिया के फिजियोग्राफी में वी हैव रेड अबाउट भागर, खादर, भांगर, तेराई, ओके, ये आपके एलुवियल सॉइल्स के डिविजन्स होते हैं। भांगर और खादर, खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, और भांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर जो एकदम रिवर के पास ही मिलता है, जस्ट रिवर फ्लड जो जहां से पानी निकलता है फ्लड प्लेन के पास ही मिलता है, दे आर द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 40% इंडिया में यही सॉइल मिलता है, सबसे ज्यादा आपकी यही सॉइल पाए जाते हैं, ओके। अब आप ये देखो, okay? जो येलो वाला पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन हो गया एंड ईस्टर्न कोस्टल वाला रीजन और कुछ पार्ट गुजरात का, यहाँ पे आपके एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी, ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी इसका डिविजन आपको प्रॉपर वे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ह्यूमस नहीं मिलता, ओके, एंड फॉस्फोरस नहीं मिलता, ओके। इसके अलावा इसमें ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, ओके। इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सारे मिनरल्स मिलते हैं इसलिए इसकी इसको सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल बोला जाता है। डाइवर्स मिनरल्स है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि ये रिवर के डिपोजिशंस पे ही मिलता है, you'll get to see in the depositions of river itself, okay। किस टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी के वाटर इंटेंसिव मतलब कि जिसको हाई वाटर लॉक कंडीशंस चाहिए, हाई वाटर लॉक कंडीशंस चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था खादर न्यू एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है, इट इज मोस्ट फर्टाइल, और भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसमें ह्यूमस कम होता है पर इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी लेस होती है क्योंकि ये पुराना मतलब सॉइल रहता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स भी मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कंकड़, नॉर्दर्न प्लेन से बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ह्यूमस क्यों नहीं मिलता, इस ह्यूमस आपका मिलता है जहां पे वाटर स्टैग्नेंट, जैसे लेक्स में स्टैग्नेंट कंडीशन में वाटर है, पर यहाँ पे तो ये रिवर्स के पास मिल रहा है, वाटर इज रनिंग, तो ह्यूमस डिपोजिशन का टाइम ही नहीं मिल पाता, ह्यूमस बह के निकल जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एलुवियल सॉइल, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इंटेंसिव ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जनरली इसमें जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं एग्रीकल्चर में देखेंगे अपन डिटेल में कि व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपका पाया जाता है, ये देखो दिस रीजन, एमपी, महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन पे पाया जाता है, ओके। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओके, ये रीजन्स पे पाए जाते हैं। सेकंड मोस्ट एबंडेंट एंड सेकंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। अब इसको ब्लैक कलर क्यों मिला, ओके, व्हाई डज इट गेट ब्लैक कलर, इसको मिला क्यों, ठीक है। जब हम इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं
When we see about the geological history of India, this is Eurasia. इंडिया जब गोंडवाना लैंड से अलग होके यूरेशिया की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था, तो मेडागास्कर के पास एक हॉटस्पॉट रीजन था। हॉटस्पॉट का नाम क्या था? री यूनियन हॉटस्पॉट। अब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट में वॉल्केनिज्म हुआ। किस टाइप का वॉल्केनिज्म? साइलेंट वॉल्केनिज्म ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अब जब ये वॉल्केनिज्म हुआ, समझना मेरी बात को बहुत ही ध्यान से। when this volcanism happened, तो क्या हुआ था? इस वॉल्केनिज्म के होने की वजह से दो प्लेट्स जब अलग हो गई थी, तो मैग्मा नीचे से निकल के पूरे मैंने दिस आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन द शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, मैग्मा निकल के पूरे डेक्कन प्लेटू में फैलता चला गया। और ये मैग्मा, जिसको जब सरफेस पे मारा जाता है लावा, जब ये सॉलिडिफाई हुआ, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल। गॉट कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब देखो ये पूरा दिस होल रीजन, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब एक मैं आपको नई चीज बताता हूँ। ठीक है, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कलर मिला कैसे? ब्लैक सॉइल को ब्लैक कलर मिला, ठीक है, एक कंपोनेंट होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ओके, देयर इज अ कंपोनेंट टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, अब इस टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसको ब्लैक कलर मिला, गॉट ब्लैक कलर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, नाम याद रखना, आपके एग्जाम्स में पूछ लेगा। इसी टाइप के सवालों को पकड़ता है, देखो ये है ना यूपीएससी। ओके, या ब्लैक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। अब हम ब्लैक सॉइल के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये आपने देखो ब्लैक सॉइल की इमेज को अगर जस्ट इमेजिन करोगे, ऊपर से ऐसे नहीं लगता सूखा सूखा सा, क्रैक्स क्रैक्स है, ऐसे क्रैक्स क्रैक्स एकदम सूखा सा लगता है। पर बचपन में जैसे हम ब्लैक सॉइल में खेलते हैं, आपने आई डोंट नो आप लोगों ने बचपन में मिट्टी खोदी है कि नहीं खोदी। आप मिट्टी को खोदते हो, ऊपर से तो ड्राई लगता है, बट अंदर से वेट एंड स्टिकी लगता है, वेट एंड स्टिकी। व्हाट डज इट शोज? ठीक है, कि ये वेट एंड स्टिकी क्यों होता है, स्वेल अप क्यों हो जाता है? बिकॉज इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी बहुत हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर? ओके, अब ऊपर से क्रैक्स क्यों रहता है, ड्राई क्यों रहता है? क्रैक्स इज देयर ताकि प्रॉपर वे में एरिएशन हो सके। एरिएशन मतलब एयर प्रॉपर वे में पेनिट्रेट कर सके। भाई ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है इसकी। इससे जनरली क्या बनता है आपको पता है? क्ले का फॉर्मेशन होता है, क्लेस फॉर्मेशन इज देयर। ओके, बट ये पुअर होता है, देखो ये सब में रिच होता है, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक एसिड, याद रखना। नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस में पुअर आपका एलुवियल सॉइल भी था। ठीक है, फास्फोरिक एसिड में पुअर है। किस टाइप्स के, क्या टाइप्स के क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है? ठीक है, क्रॉप्स स्पेशली कॉटन। देखो ना, इसलिए डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा कॉटन का कल्टीवेशन, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहीं पर। ठीक है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राबी क्रॉप्स के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, ओके, इसके बियॉन्ड आपको नहीं देखना है। थर्ड जो अबंडेंट सॉइल है, ये आपका हो गया रेड सॉइल। ये इंडिया के सदर्न पार्ट, ईस्टर्न घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मेघालय और शिलोंग पे पाया जाता है। ओके, रेड सॉइल। रेड सॉइल की खास बात क्या होती है कि आपके इग्नियस रॉक से बनता है, ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन का जब रस्टिंग होता है, ठीक है, लोहे में जब जंग लगती है, Fe2O3 बनता है, तो ये रेडिश टाइप कलर रहते हैं, इसके कारण इसका रेड कलर मिलता है।
रेड येलो सॉइल और भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बट दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव। आपको इसमें डिटेल में चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। डू नॉट हैव टू सी द थिंग्स इन वेरी मच डिटेल है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मोस्टली फाउंड क्रिस्टलाइन सेडिमेंट एंड इग्नियस रॉक प्लेटफॉर्म, ठीक है। रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर इज अपलोडेड इन द ऐप, आप उसे देख सकते हो। आयरन के ऑक्साइड्स के प्रेजेंस की वजह से रेड कलर मिलता है। फेरो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जब ज्यादा हो जाता है तो इसका ब्राउनिश कलर आ जाता है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल के फ्रिंज में पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल के आउटर लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, बात समझ में आई? अब देखो, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल आपका पुअर किस में था? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड। अब रेड सॉइल, नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फोरिक एसिड एंड एडिशनली लाइम, लाइम में भी पुअर हो जाता है, याद रखना, ओके। लाइम में भी एडिशनली पुअर हो जाता है। हालांकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता, बट विथ हम इसमें टेक्नोलॉजी, इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स आपके नॉन फूड क्रॉप्स हो गए, ठीक है। दे आर द जनरली नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स और फूड भी हो सकते हैं जिनका मेन मोटिव कमर्शियल पर्पस का रहता है, फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं रहता। फॉर एग्जांपल टोबैको, सबसे ज्यादा ये आंध्रा में मिलता है। रागी, इट इज अ टाइप ऑफ अ मिलेट्स, ठीक है, इसको श्री अन्ना भी बोला जाता है। G20 में इसका नाम श्री अन्ना रखा गया, ठीक है। पल्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, हम एग्रीकल्चर में डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन, ओके। पल्सेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पल्सेस में आप इसमें एक चीज देखोगे, स्पेशली इन द पल्सेस प्रोडक्शन, तो अरर, इसके वैरायटीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पल्सेस आर लेग्यूम्स, ये नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि मध्य प्रदेश राजस्थान इसमें टॉप नंबर पर। ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन का तेल, ये सब ऑयल सीड्स में आ जाते हैं। गुजरात एमपी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर राइस, चावल। स्पाइस, केरला, केरला एमपी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। टी, टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? असम। टी बोर्ड के ऊपर यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कोलकाता में हेडक्वार्टर से। टी हालांकि सबसे ज्यादा आपका लैटराइट सॉइल में होता है, इसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं लैटराइट सॉइल। अब देखो, रेड सॉइल के बीचों बीच ये डार्क पिंक कलर पे ये मिल रहा है, वेस्टर्न घाट्स इन सब जगह पे मिल रहा है, ठीक है। असम, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, रत्नागिरी रीजन पे, कुछ कुछ रीजन पे ही मिल रहा है, ठीक है। खास बात क्या है लैटराइट सॉइल की? यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इज सेड टू बी लीचिंग। व्हाट इज लीचिंग? लेट्स से दिस इज लैटराइट सॉइल, ओके। यहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल हुआ और यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, वाटर लॉक कंडीशंस आर देयर, पानी जमे हुए फॉर्मेट में है। समझो मेरी बातों को बहुत ध्यान और बहुत डिटेल में, ओके। अब पानी यहाँ पे जमे हुए कंडीशन पे, तो पानी लंबे भाई, सॉइल कैसा होता है? पोरस होता है। सॉइल भाई लंबे टाइम तक तो पानी को स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वाटर क्या करते हैं, धीरे धीरे इसमें से सीप डाउन होता है, सॉइल से नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ जाता है। तो जिस लेयर से, ठीक है, और ये पानी क्या करता है, पानी जैसे नीचे सीप डाउन हो रहा है, तो सॉइल में जो भी डिसॉल्वेबल मिनरल्स है, स्पेशली सिलिकॉन, ये डिसॉल्व करके नीचे लेके चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग, है ना। द सेम प्रोसेस इज सेड टू बी लीचिंग। अब लीचिंग के बारे में अगर मैं खास बात बताऊं, ठीक है, लीचिंग में डिसॉल्वेबल मिनरल्स होते हैं, है ना। अब जिस लेयर से सॉइल नीचे लीच डाउन हो रहा है, इसको एलुविएशन लेयर बोलते हैं। और जिस लेयर पे मिनरल्स जाके नीचे जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको एलुविएशन जोन बोलते हैं, जोन ऑफ इल्यूविएशन एंड एलुविएशन, ठीक है। अब लीचिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? जैसे अगर लैटेराइट सॉइल में लीचिंग नहीं होती है, ठीक है, लीचिंग के लिए फेवरेट सॉइल क्या है? लीचिंग दो टाइप की होती है, समझना मेरी बात को थोड़े ध्यान से। लीचिंग
इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपके ट्रॉपिकल रीजन पर होती है जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होना चाहिए, जैसे कि लैटराइट सॉइल के रीजन पर, ठीक है। इधर लीचिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैटरलाइजेशन। वी कॉल दिस प्रोसेस एज लैटरलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे लैटरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या रहता है, सिलिकॉन वाटर में डिसॉल्व होके नीचे चला जाता है, तो टॉप सॉइल में क्या रह जाता है, एल्यूमिनियम और आयरन। ओके, तो सिलिकॉन इज लीच्ड एंड आयरन और एल्यूमिनियम रिमेन्स ऑन द टॉप सॉइल। आयरन एल्यूमिनियम टॉप सॉइल में रह जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपके कैरेक्टरिस्टिक किसके होता है, लैटराइट सॉइल के, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे आयरन एंड एल्यूमिनियम रह गया, तो आप आयरन और एल्यूमिनियम के सबसे ज्यादा ओर्स यहीं पे देखने को मिलते हैं। यू विल गेट टू सी मैक्सिमम आयरन एंड एल्यूमिनियम ओर्स है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ओके अब देखो, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब सेकेंड प्रोसेस क्या रहता है, ये टेम्परेट रीजन पे, कोल्ड रीजन पे होता है, कोल्ड रीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉडजोलाइजेशन। यहां पे टॉप सॉइल में क्या होता है, रेनफॉल के साथ ऊपर सिलिकॉन रह जाता है और आयरन एंड एल्यूमिनियम नीचे लीच हो जाते हैं। लैटरलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। ओके, जैसे कि आपके टैगा टैगा टुंड्रा वेजिटेशन में यही आपको चीजें देखने को मिलेगी। हम अभी बात करेंगे लैटरलाइजेशन की, बात समझ में, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कलर इसका ब्राउनिश टाइप कलर रहता है क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम की वजह से फर्टाइल नहीं होता, बिकॉज लीचिंग की वजह से ज्यादातर मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। ये पोर इन नाइट्रोजन ह्यूमस फास्फोरिक एसिड लाइम, देखो यहां तक ब्लैक सॉइल वाज पोर इन नाइट्रोजन ह्यूमस फास्फोरिक एसिड, okay, red soil was poor in nitrogen humus phosphoric acid and lime. Now laterite soil is poor in nitrogen humus phosphoric acid lime and potash। ऐसे याद रखना है, चीजें आप भूलोगे नहीं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके टॉप सॉइल को रिमूव किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए, इसीलिए दे आर मोस्ट प्रोन टू सॉइल इरोजन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, ये वाटर को बहुत इजीली सोक कर लेता है, इट वेरी क्विकली सोक्स द वाटर। ओके, अब सोक वाटर का मतलब क्या रहता है, आपने लेट्स से ईंट है, ईंट के ऊपर जैसे आप पानी को स्प्रिंकल करते हो, सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट इज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब किस टाइप से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है, देखो कमर्शियल नेचर जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, कोकोनट, कैश्यू, काजू, कोकोनट, कैश्यू, स्पाइसेस, सबसे ज्यादा इनका केरला में प्रोडक्शन होता है। टी, ओके, टी असम कर्नाटका में भी होता है। कॉफी अरेबिका, अरेका, इस टाइप की कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, कर्नाटका, बाबा बुडन हिल्स। क्लियर, तो ये हमने लैटराइट सॉइल देखा। नेक्स्ट सॉइल हम डिस्कस करेंगे एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ये देखो डेजर्ट, थार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में देखने को मिलता है। ओके, मिट्टी देखिए, रेगिस्तान, दे हैव वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। बात समझ में आ रही है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कम होती है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, दे आर वेरी प्रोन टू इरोजन, द मटेरियल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, वेरी प्रोन टू इरोजन, इरोजन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन रहता है। इसलिए देखो ना डेजर्ट्स में आपके जो लोएस्ट सैंड ड्यून्स, ओके, इनका इरोजन इज वेरी वेरी फास्ट। ओके,
सारे कंटेंट, सारे मिनरल्स में ये पूर होता है, बस इसमें दे आर रिच इन कैल्शियम। अब कैल्शियम में क्यों रिच होता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ओके, व्हाट इज दिस कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन को अगर अपन समझे, देखो, लेट्स से दिस इज द टॉप सॉइल। अब टॉप सॉइल में कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? ठीक है, वाटर ग्राउंड वाटर में है, तो वाटर ग्रेविटी के अप अपवर्ड मूव करने लगते हैं। ओके, उल्टा होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ लीचिंग। रीचिंग का उल्टा रहता है। ठीक है, ऊपर मूव करने लगता है। अपन बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना, इंक के ऊपर एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर रखते थे, तो इंक धीरे धीरे सोगो के ऊपर जाने लगता था। तो सेम वाटर ऊपर मूव होता है। फिर यहाँ पे सनरेज आर सो इंटेंस कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर में जो डिजोल्व सॉल्ट्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, सिर्फ वही सॉल्ट्स रह जाते हैं, वाटर तो इवेपोरेट हो गया। इसलिए दीज सॉल्ट्स आर वेरी रिच इन कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वेजिटेशन में बताऊंगा कि किस टाइप के वेजिटेशन यहाँ पे जनरली जीरोफाइट्स मिलते हैं। दिस रीजन इज वेरी वेरी फेमस फॉर जीरोफाइट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अच्छा, फॉरेस्ट जो सॉइल्स होते हैं, फॉरेस्ट वेजिटेशन, इन फॉरेस्ट वेजिटेशन आप देखोगे, ठीक है भाई, इन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई। बायोडाइवर्सिटी हाई होने के कारण जैसे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ होती है, ह्यूमस बहुत मिलता है यहाँ पे, बट दे आर नॉट फर्टाइल बिकॉज फॉरेस्ट रीजन पे देर इज रेगुलर रेनफॉल। अब रेगुलर रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉइल रहता है दे गेट्स इजीली वॉश्ड अवे। और इजीली वॉश अवे होने के कारण क्या होता है इनका, व्हेन दे गेट इजीली वॉश्ड अवे, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी रिड्यूसेस, देयर फर्टिलिटी रिड्यूसेस। सिमिलरली जो माउंटेन सॉइल रहता है, ओके, अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, ठीक है, क्योंकि स्लोप इतना कम रहता है, ज्यादा मोटा लेयर होगा तो एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स आने लग जाएंगे। बहुत पतला लेयर ऑफ सॉइल रहता है, तो यहाँ पे जनरली हम क्या, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो क्रिसमस ट्री, बिर्च, डिओडार, ये सब ग्रो होता है, श्रब्स, यही सब सारी चीजें ग्रो हो पाती है। आगे अपन वेजिटेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके, पीट एंड मार्शी सॉइल। ओके, पीट एंड मार्शी सॉइल जनरली आपके लेक्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन इज देयर, जमा हुआ पानी। अब जमे हुए पानी में क्या रहता है, देयर इज इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग होता है तो सारे मिनरल्स तो नीचे चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी इज वेरी वेरी लेस। बट क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस, जैसे इनकी डेथ होती है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स ओशन के, लेक के बॉटम में जमा होते हैं, और ये डिकम्पोज होकर रॉ ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग देखोगे कई बार गार्डनिंग के लिए हम खाद खरीद के लाते हैं, दिस इज द खाद। अब क्योंकि सिर्फ ह्यूमस है और बाकी दूसरे कोई भी मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स नहीं है, तो इसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। द फर्टिलिटी इज वेरी वेरी लेस। क्लियर? ठीक है, अब इसके अलावा भी देखो इसके फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोस्टल सॉइल जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि सी वाटर आने से। बट जो मेन हमारे एग्जाम में आपके सॉइल्स में इसके बियॉन्ड कोई भी चीजें नहीं आएगी। ठीक है, ओके, अब ये जो सॉइल इरोजन के कॉजेज जो जो रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, फ्लॉट डेड फॉरेस्ट फायर्स, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अर्बनाइजेशन, सिंपल बेसिक टर्म्स है जो कि आप देख सकते हैं। और इसके मिटिगेशन सॉइल इरोजन को अपन एग्रीकल्चर में डिटेल में देखेंगे। ये जो सारे टॉपिक्स है विल सी इन डिटेल इन एग्रीकल्चर। इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, एक अलग सेशन रखते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और मैंग्रोव्स वगैरह कहाँ पे क्या मिलते हैं देखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको ज्योग्राफी का मॉड्यूल पूरे 20 आवर्स में कंप्लीट करना है
just a very affordable rate में, just at the rate of 599 the lectures are there. ठीक है, तो आप इसमें recorded lectures would be available, आप lectures दे सकते हैं, and it would be the one stop solution for your geography. Okay, so thank you so much for watching the session. Bye bye, take care and share.